नमस्कार। और सबसे पहले मैं इससे पिछले वाले वीडियो के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि उसकी जो वीडियो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। जब वो मुझे खुद अच्छी नहीं लगी तो आपको कैसे अच्छी लगेगी? लेकिन ऐसा कुछ उसमें था नहीं जो आपको समझ में आए। वो हम नेबुलर हाइपोथेसिस तक उसको छोड़े थे जहाँ से हम अब देखेंगे स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा-सा हम रिकैप करते हैं। हमने ज्योग्राफी का डेफिनिशन देखा, हमने 4 बेसिक पिलर देखे जो यूनिवर्स में जहाँ भी लाइफ हो उसको वो सस्टेन करते हैं। हमने एक एंथ्रोपोस्फेयर देखा जो इन बेसिक लाइफ पिलर से निचोड़ करके वो खुद एक्सपेंड कर रहा है और इन पे ओवर बर्डन डाल रहा है। लेकिन ये एंथ्रोस्फेयर वो 4 बेसिक नेचुरल स्फेयर जो हैं उनसे डिराइव्ड है। तो वो डिराइव जो किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो चीज़ें बेसिक इन्हेरेंट प्रॉपर्टी नेचुरल जो पिलर्स हैं, मतलब आपका एटमॉस्फेयर हुआ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हुए, आपका लिथोस्फीयर हुआ, लिथोस्फीयर में आपके मिनरल्स हुए, हाइड्रोस्फीयर हुआ जिससे आप जल पानी लेते हो, बायोस्फीयर जिससे वैरायटी ऑफ चीज़ें हम लेते हैं, फूड से लेकर के एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें उनमें कैसे है? तो इसके लिए हमने इस सारी प्रोसेस को इनिशियल फेज में ले गया, जो एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम क्या है? बिग बैंग। हमने बिग बैंग कराया और वी अचीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल मतलब सब एटॉमिक गॉड पार्टिकल्स और अ सिंपल मैटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया था कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और थियोरीज को लेकर के कि जो पहला सिंपलेस्ट मैटर बना वो हाइड्रोजन था। तो एक चीज यहां से निकल, अब हमने बोला था कि यूनिवर्स में सॉरी रेड पेन, यूनिवर्स में बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्स क्या चीज से बना हुआ? तो यूनिवर्स बना हुआ है स्टार से प्लस वैक्यूम। स्टार और वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है खाली जगह, इसलिए अंतरिक्ष को स्पेस बोलते हैं। स्टार और वैक्यूम, स्टार आगे चल के क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन बहुत सारे क्या बनाएंगे? गैलेक्सी। गैलेक्सी का 85% 89 से मतलब 90% तक जो मास होता है वो स्टार के चलते ही होता है। तो ये सारी चीजें हम सॉरी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये आपका ना एक टिपिकल नेबुला है, नेबुला फॉर्मेशन। क्या है? नेबुला। नेबुला को मैंने बताया था, नेबुला को आप बोल सकते हैं निहारिका, नेबुलर हाइपोथेसिस और निहारिका परिकल्पना। सबसे पहले ये चीज क्लियर हो जाए कि ये किसी ने प्रूफ नहीं किया, ये एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, जो बहुत स्मार्ट पीपल द्वारा किया गया है जिनको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो क्या हुआ, हम बिग बैंग कराए थे तो हमको क्या मिला था? हमको मिला था हाइड्रोजन। हमको क्या मिला था? हाइड्रोजन। विद द इम्पैक्ट और जो भी वेव्स और एनर्जी क्रिएट हुई बिग बैंग से, उसके चलते एनी हाउ ये जो आपका हाइड्रोजन है, सॉरी ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये कहीं ना कहीं एकत्रित होने लगा, डॉट डॉट करके। क्या होने लगा बाबू? एकत्रित होने लगा, एकत्रित होने लगा, जिससे इसका सेंटर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया, सेंटर का टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज हो गया, सेंटर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया। अब सेंटर के टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हुआ कि यहाँ पे फ्यूजन होने लगा। क्या होने लगा? फ्यूजन होने लगा। फ्यूजन किसका हो रहा था? हाइड्रोजन का। फ्यूजन किसका हो रहा था? हाइड्रोजन का। फॉर्मेशन क्या हो रहा था? तो H2 और H2 फ्यूज कर रहे थे और रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा था? एनर्जी प्लस हीलियम। एनर्जी प्लस हीलियम, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लाइट एंड हीट। और आपको क्या मिल रहा था? हीलियम। तो इसको बोलते हैं प्रीमोडियल, मतलब आप नेबुला को बोल सकते हैं प्रीमोडियल स्टार और प्रोटो स्टार। प्रीमोडियल स्टार और प्रोटो स्टार। तो यहां से आपका स्टार एक्चुअली बॉर्न हो गया, फिर ये स्टार आपका बड़ा होता है, ये आपका स्टार बड़ा होता है। अभी तक, अभी तक मतलब कितना बड़ा होता है? ये बॉर्न हुआ बेबी स्टार, ये एडल्ट स्टार, एडल्ट स्टार, एडल्ट स्टार, ये आपका एडल्ट स्टार। ये क्या कर रहा है? ये मस्त रेडिएशन कर रहा है, हीट दे रहा है। इसके जो सोलर सिस्टम है, इसका जो सोलर सिस्टम है, इसके जो निकटवर्ती प्लेनेट है उन पे सारा चीज एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। अब कुछ दिन और बीते, कुछ दिन और बीते, और क्या हुआ? हाइड्रोजन खत्म होने लगा, हाइड्रोजन खत्म होने लगा। अब ये यहां से बना, बड़ा हो गया। इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या हुआ
इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या हुआ, इसका जो सेंटर है वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। इसका सेंटर क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है। और इसका जो क्रस्ट है मतलब आउटर लेयरिंग वो एक्सपेंड हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। फिर से देखो, ये है आपका एक प्रिमोडियल स्टार नेबुला। नेबुला से आपका एडल्ट स्टार बना फुल फ्लरिश में, अच्छे से बन गया। वो लाइट इमिट कर रहा है, हीट इमिट कर रहा है। कब तक करेगा वो, जब तक उसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे अब वो हीलियम का फ्यूजन शुरू कर दिया। हीलियम और हीलियम यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं और क्या बन रहा है बाबू, लिथियम। क्या बन रहा है, लिथियम। और इसके नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, अभी भी इसका सेंटर जो है वो बहुत छोटा हो गया, कंपेक्ट कर रहा है, कंपेक्ट कर रहा है, कंपेक्ट कर रहा है, कंपेक्ट कर रहा है। एक मिनट, और इसका जो क्रस्ट है ना, इसका क्रस्ट जो है मतलब फ्रेगमेंटेड हो गया। क्रस्ट जो है फ्रेगमेंटेड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी क्लाउड। प्लेनेटरी क्लाउड मतलब यहां से आपको ये पता चल गया कि जो इसके ये रेसिड्यू बचेंगे, जो ये इसके रेसिड्यू बचेंगे, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक होगा, जो हम आगे चल के प्लेनेट बनाएंगे। कि प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहां पर एक्रीशन प्लेट बना और कैसे प्लेनेट बने, इस चीज को समझिए। तो यहां से ये हुआ। उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एक छोटा सा स्टार कॉम्पैक्ट होकर के बच जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। हिंदी में क्या बोलते हैं, सफेद बाउन। एक बौना छोटा सा स्टार बच जाएगा लास्ट में और उसको क्या कहेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे बाबू, व्हाइट ड्वार्फ। आप देखिए, प्रिमोडियल स्ट्रक्चर से पूरी तरह से जवान एडल्ट स्टार बना। वो हीट और लाइट बहुत अच्छे से अपना इमिट कर रहा था। उसके बाद वो बूढ़ा हुआ। इस स्टेज को बोलते हैं रेड जाइंट। सॉरी मैं लिखना भूल गया, रेड जाइंट। उसके बाद वो लाल दानव बना। लाल दानव के बाद उसका क्रस्ट में फ्रेगमेंटेशन हुआ और वो धीरे धीरे आराम से, मतलब आराम से, कोई हलचल नहीं, वेनिश हो गया। और व्हाइट ड्वार्फ एक छोटा सा सफेद बामन बन के खत्म हो गया। तो ये आपके स्टार की लाइफ है। क्या सिर्फ इसी तरह से स्टार की लाइफ होती है, तो नहीं, नहीं, बहुत सारे चीज जो हैं वो यहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब क्या है, ये जो फेट है ना, ये छोटे स्टार के लिए है और हमारे सन के भी साथ यही होगा। किसके साथ, हमारे सन के साथ। जो हमारा स्टार है सोलर सिस्टम का सन, उसके साथ भी यही होगा। हमारा सन का फ्यूचर क्या है, एक सफेद बामन बन के अपनी लाइफ को इंड कर देना। लेकिन थर्ड, ऐसा ही होगा, प्रीमोडियल स्टार बनेगा, एडल्ट स्टार बनेगा, रेड जाइंट बनेगा। बट यहां से एक पाथ डेविएट होता है। अगर बहुत बड़ा स्टार हो, क्या बोला मैंने, बहुत बड़ा स्टार हो, बहुत बड़ा स्टार हो, तो रेड जाइंट के बाद वो क्या बनता है, सुपरनोवा। क्या बनता है, सुपरनोवा। अब बात निकलती है कि कितना बड़ा। तो हमारे सन से 3x गुना बड़ा हो, 3 गुना बड़ा हो। हमारे सन से 3 गुना बड़ा हो, हमारे सन से 3 गुना बड़ा हो। मिनिमम हमारे सन से अगर कोई स्टार 3 गुना बड़ा होगा तो वो रेड जाइंट तक तो जाएगा। रेड जाइंट के बाद वो दूसरे स्टेज में जाएगा जिसका नाम है सुपरनोवा। और यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा, एक्सप्लोजन। और रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट आपके दो होंगे। एक होगा न्यूट्रॉन स्टार और आपका दूसरा होगा ब्लैक होल। एक होगा न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा होगा ब्लैक होल। लेकिन ये हम कैसे माने कि 3 गुना बड़ा होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा। एक इंडिया के बहुत ही एप्रिसिएटेड एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट। उन्होंने अपने कैलकुलेशन से ये लिमिट लगाया कि फेट ऑफ एनी स्टार
किसी भी तारे का दो ही रिजल्ट हो सकता है, या तो वो स्मूथली जा करके व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जैसे कि हमारे सन का। बट अगर वो स्टार और हमारे सन से 3 गुना ज़्यादा रहा, तो वो रेड जाइंट तक तो यही पाथ फॉलो करेगा। रेड जाइंट के बाद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बन करके खत्म हो जाएगा। तो ये है आपकी स्टार की बॉर्न और डेथ की कहानी। अब थोड़ा सा ना हम ये देख लेते हैं स्टार की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो स्टार का अपना लाइट, अपना हीट, सारा चीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। किसका फ्यूजन होता है? तो हाइड्रोजन का। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। उसके बाद स्टार स्टार मिल करके क्या बनाते हैं? तो स्टार मिल करके गैलेक्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? गैलेक्सी। गैलेक्सी। अब यहां पर देखिए कितने स्टार हैं? तो बिलियंस ऑफ स्टार है। एक गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। और गैलेक्सी कितनी है हमारे यूनिवर्स में? तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। बहुत आसान आंसर है, बस यही। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार। हमको ये समझना है कि हम किस गैलेक्सी में हैं। हम किस गैलेक्सी में हैं? तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। और क्या है? आकाशगंगा। और इसका नाम क्या है? आकाशगंगा। और एक नाम है हिंदी में मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। अब इसकी एक पड़ोसन है नंबर 2, मतलब जो सबसे नजदीक है, तो उसका भी नाम जानना चाहिए। उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। इनका हिंदी में नाम क्या है? तो ये है देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। ये कौन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्की वे, मंदाकिनी, आकाशगंगा। पड़ोसन नेबरिंग कौन है? एंड्रोमेडा। और उसका नाम क्या है? देवयानी। तो गैलेक्सी, गैलेक्सी का शेप कैसे होता है? तो ये दोनों स्पाइरल हैं। ये दोनों स्पाइरल हैं। इसके अलावा भी इरेगुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है। तो इस तरह के शेप मिलते हैं आपके गैलेक्सी के। हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल है। स्पाइरल कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ सेंटर है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ कहीं कॉर्नर में है। तो इस टाइप की कुछ हमारी गैलेक्सी है। और उसमें कितने स्टार हैं? तो बिलियंस ऑफ स्टार है। और गैलेक्सी कितनी है? तो बिलियंस ऑफ। तो उस सारे बिलियंस के बारे में पढ़िएगा। आपको सिर्फ 2 नाम जानने हैं। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? तो मिल्की वे कहिए, मंदाकिनी कहिए, आकाशगंगा कहिए। और इसकी पड़ोसन कौन है? तो एंड्रोमेडा, जिसका नाम देवयानी है। और ये दोनों स्पाइरल स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा इरेगुलर और इलिप्टिकल होते हैं। इनका मैक्सिमम मास जो है वो स्टार के चलते होता है। सो थैंक यू। चली गई।